नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षितिज काव्यखंड का पाठ 1 पद, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वे अत्यंत भाग्यहीन अर्थात अभागे हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य और प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे प्रेम से अछूते रहे हैं। उन्हें प्रेम का सुखद आनंद नहीं मिल सका है। दूसरा प्रश्न है अपना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की मटकी से की है। जैसे कमल का पत्ता और तेल की मटकी जल में डूबे रहते हैं, पर उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती है, वैसे ही उद्धव प्रेम के साकार रूप श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम से अछूते रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला है, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं हो। दूसरा उलाहना दिया उन्होंने, कृष्ण के प्रेम रूपी प्रीति नदी में तुमने अपने पाँव नहीं डुबोए हैं। तीसरा, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुई है और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं पनपा। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी थी। वे मान रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने आएंगे या फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी आस के बल पर वे विरह में जी रही थी, परंतु उद्धव के व्यवहार से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुँचाया और उनकी विरहाग्नि को बढ़ा दिया। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के और हरिल पक्षी की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा अभिव्यक्त किया है। वे जागते, सोते या स्वप्न में श्री कृष्ण का नाम जपती हैं। वे श्री कृष्ण से एकनिष्ठ भाव से प्रेम करती हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं रहता हो। उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनकी चंचलता समाप्त हो सके। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वह चंचल नहीं है, इसलिए हमारे लिए योग व्यर्थ है। प्रश्न क्रमांक 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे। साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए।